हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा पार्वती गौरानिता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंद। आप सभी का स्वागत है आपके साप्ताहिक संडे प्रोग्राम में। और आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर्दी में भी आप लोग आए हैं समय निकाल के, लोग रजाइयों से बाहर नहीं निकल रहे। चलिए, तो आपका सबका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है, किसको मालूम है? क्या डिस्कशन हम करने के लिए, सुनने के लिए, डिस्कस करने के लिए आए हैं? एकता और सहयोग, है ना? यूनिटी एंड कोऑपरेशन, है ना? एकता और सहयोग। ठीक है, मेरे को हिंदी में पता लग गया। तो इसकी हमें आवश्यकता है, एकता और सहयोग की, है ना? हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, है ना? लेकिन हम एक्चुअल में यही हमारे जीवन में आवश्यकता है अच्छे जीवन को बिताने के लिए। अगर हमारे जीवन में एकता और सहयोग नहीं होगा तो जीवन में क्या होता है, क्लैशेस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, झगड़े, कलह, ये सब बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इसकी आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा करना है, इस सिचुएशन में कैसे रहना है कि हमारे जीवन में जो कला, इस कलयुग का प्रभाव है वो कम हो जाए। हाँ, तो इसकी ज़रूरत क्या है? हाँ, तो ऐसा बताते हैं कि कोई बड़ा अचीवमेंट करने के लिए जब हम सब लोग एक साथ एफर्ट्स करते हैं यूनिटी के साथ, तो हम कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। आपने कहानी तो सुनी होगी, एक पिता अपने बेटे को क्या देते हैं, उनके बच्चे होते हैं 4, उनको एक एक स्टिक देते हैं, कहते हैं तोड़ के दिखाओ, तोड़ देते हैं। और फिर कहते हैं कि चलो एक साथ चारों को रखो और फिर तोड़ के दिखाओ, तो नहीं तोड़ पाते हैं, है ना? तो उसमें क्या था कि एकता में शक्ति होती है। तो एक कोई बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, जब एकता होती है ना, अचीव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, कोई कार्य बड़ा कर सकते हैं, है ना? जब हम अपनी अपनी क्षमताओं से कोई कार्य करेंगे, छोटा छोटा होगा। जब हम एक साथ मिलकर एक कार्य को करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी आती है। मान लीजिए आप प्रसाद हम कुकिंग करते हैं, है ना? हमें 100 लोगों का प्रसाद चाहिए और मान लीजिए 3 ही लोग हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? अगर उनको अलग अलग प्रभु जी दे दें, आप ये बना लो, आप ये बना लो, प्रभु जी तो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन तीनों एक ही जगह बैठ के कुकिंग करेंगे तो वो 100 क्या 150 का भी बना देंगे, है ना? आसान है ना? बड़े बर्तन में बनाएंगे और एक एक साथ बना देंगे, तो क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है जब हम एक साथ रहते हैं और आगे करते हैं। मोटिवेशन हमारा बढ़ता है एक दूसरे को देख के। अकेला व्यक्ति इतना मोटिवेट नहीं होता। हम जब एक साथ है ना तो मोटिवेट कर सकते हैं किसी को, नहीं हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? आपके अंदर ये गुण है, उसकी क्वालिटी, उसको गुणों को बता के कि आप में ये शक्ति है, कर सकते हैं, है ना? एक तो ये प्रभाव आते हैं कि जब हम हमारे अंदर एकता होती है, और हिंदी में क्या है, कॉपरेशन, सहयोग, है ना? सहयोग से
तो एक एक दूसरे के सहयोग से होता है। सहयोग ये नहीं कि सिर्फ पैसे का सहयोग या हमारे विचारों का सहयोग, है ना? किसी की तारीफ करना, ये भी एक सहयोग होता है। उसका मोरल बूस्ट कर देते हैं, है ना? वो कई बार व्यक्ति नीचे जा रहा होता है, सोचता है कि मैं तो बहुत ही अधम हूँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसे विचार आ जाते हैं, अकेले में नेगेटिविटी आती है। तो लेकिन जब हम सहयोग करते हैं तो उस एक सहयोग ये भी होता है, नहीं आप कर सकते हो, है ना? जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? है ना? 16 माला नहीं कर सकते, नहीं प्रभु जी एक साथ नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम पहले व्हाट्सएप पर आया कि उसकी एक ही उँगली थी, एक हाथ नहीं था और वो माला कर रहा था। कैसे कर पा रहा है? जब वो व्यक्ति कर रहा है, हमारे पास तो पूरी 10 हाथ में और 10 पैर में है ना? तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ? तो ये मोटिवेशन आता है। और कोई समस्या है तो उसका हल भी निकाल लेते हैं। जब ज़्यादा लोग होते हैं, एक समस्या का हल निकलता है। देखते हैं ना, चौपाल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लोग, गाँव के लोग बैठे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, जी ये समस्या आ रही है, कैसे इसका हल करें? तो सब कुछ ना कुछ बताते हैं और एक किसी बड़े हल की तरफ निकलते हैं और वो हल निकल जाता है ना? मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको समस्या लगे, प्रभु जी ये पानी की निकासी की समस्या है, क्या करें? या प्रभु जी यहाँ ना एग्ज़ॉस्ट कैसे लगेगा? है ना? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई है यहाँ पर, है ना? मैंने भी देख के हैरान हूँ, कितना बढ़िया आपने पाइप लगाया और उसमें एग्ज़ॉस्ट फैन लगा दिए, खींच के सारे बाहर फेंक देंगे, है ना? किसी ने तो दिमाग लगाए होंगे, मिलके बात करी होगी, है ना? ऐसे तो हमने ज़्यादा नहीं देखे कहीं पर, यहीं पर ऐसा लगता है पहले देखा है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि हम कोई समस्या का हल निकाल सकते हैं। और हमारे आपस में क्या होगा, हमारे आपस में स्ट्रेंथ बढ़े, हमारी बॉन्डिंग बढ़ेगी, है ना? सोशल बॉन्डिंग होती है। सब लोग अलग-अलग, अगर हम देखेंगे वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार, कोई कहेगा ये हम ब्राह्मण हैं, कोई कहेगा हम क्षत्रिय हैं, कोई कहेगा हम वैश्य हैं, है ना? तो लेकिन जब हम एक साथ आते हैं तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये खत्म हो जाते हैं, है ना? अगर हम इसके बेसिस पर अपने को दिखाते हैं हम श्रेष्ठ हैं और वो व्यक्ति नीच है, तो ये सब खत्म हो जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आके जब हम यूनिटी करते हैं, सहयोग करते हैं, तो सब खत्म हो जाता है। हम उसको ना सिर्फ इसी शब्द से आंक रहे हैं कि वो वैश्य है, उसके गुण हल्के हैं, है ना? वो तमोगुण और रजोगुण का मिक्सचर है और हम प्योर सतोगुणी हैं, है ना? ब्राह्मण सोचेंगे, क्षत्रिय कहेंगे हम रजोगुणी प्योर हैं और ये मिक्सचर है ना? तो जब हम साथ में कार्य करेंगे तो हमें उसके गुण दिखेंगे व्यक्ति के, तब हम उसके गुण देखेंगे, ये तो बहुत गुणवान लोग हैं, ऐसा नहीं है कि लोअर है ना? और जो जो डिफरेंसेस थे साथ में नहीं आते थे, जब साथ में आएंगे तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, ये तो सही में ब्राह्मण है, ये तो ज्ञानी है ना? क्षत्रियो को देखेंगे तो ये तो क्षत्रिय अच्छा है, कितना अच्छा, तीनों के अंदर स्ट्रेंथ आएगी ना? तो कहेंगे इसकी व्यापारी बुद्धि इस्तेमाल करो, इसकी ताकत इस्तेमाल करो और इसका ज्ञान इस्तेमाल करो। तो ये यूनिटी का फायदा है, कोऑपरेशन का फायदा है। और बहुत सारी चीजें हैं। अब देखते हैं इस्कॉन के अंदर जो हमारी सोसाइटी है, इसको हम एक सोसाइटी कहते हैं। जैसे सोसाइटीज बनती है ना, आप कहीं पर जाएंगे, वैसे आपके यहाँ पर भी होगा कि एक बिल्डिंग में मान लीजिए 20 घर हैं, 25-24 फ्लैट्स हैं, हाँ? तो एक सोसाइटी बन जाती है आपकी बिल्डिंग की, है ना? ऐसा होता है ना, मीटिंग्स करते हैं सोसाइटी, बड़ी सोसाइटीज भी होती है। तो ये जैसे कि हमारी भी एक सोसाइटी है, इस्कॉन की सोसाइटी है, जिसमें कि हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि हम एक तरह का लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। हमारा एक गोल है ना? हमारा गोल क्या है कि हम क्या करें, हम भक्ति करें, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं, कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर बढ़े। और तो एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो हम बढ़ सकते हैं आगे, है ना? अगर अकेला कृष्णा कॉन्शियस होंगे, भक्ति करेंगे अकेले, तो बहुत लोग टांग खींचेंगे, अरे ये क्या पंडित जी बन गए अभी से ही, हाँ? अभी से ही पंडित जी बन गए, है ना? कोई माता जा रही हो, अरे अभी से तिलक छापा लगा लिया, अभी तो उम्र नहीं है तुम्हारी, अभी से छोटे बच्चे को गले में कंठी डाल दी, ये कब एंजॉय करेगा, है ना? लेकिन जब सोसाइटी होती है ना, आपको स्ट्रेंथ दिखती है, अरे वो भी है, ये भी है ना? एक दूसरे को हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अरे हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा, है ना? तो सपोर्ट मिलता है ना, तो हम एक जैसे, हमारा क्योंकि गोल एक है, क्या हमें भगवान, हम क्या चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, भगवान से प्रेम चाहते हैं, तो प्रेमी जनों के साथ रहना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए क्या बनी, एक सोसाइटी, इसको एक सोसाइटी कहते हैं कि हम एक सोसाइटी में हैं, है ना?
और यहाँ देखते हैं कि कितना प्रेम होता है जब आप प्रसाद बांट के खिलाते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, है ना, कुकिंग करते हैं साथ, कितना खुशी मिलती है आपको। किसी को दुख होता है यहाँ के, हैं कि चलो बहुत दुख होगा, चलते हैं वहां पे, बैठना पड़ेगा, है ना, ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना, सबको सुख ही मिलता है ना आके। तो ये एक, क्योंकि कृष्ण भावनामृत क्या है, ये हमें अल्टीमेट सुख की प्राप्ति कराने वाला है, तो इसलिए छोटा छोटा सुख मिलता है यहाँ पर आके। जब आप घर जाएंगे ना, आपको ये नहीं होगा अरे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये सोसाइटी का बेनिफिट है। और सोसाइटीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे, अभी मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे देखा साउंड सिस्टम लगा हुआ है, पार्क में लोग बैठे हैं कुर्सियाँ लगा के। मैंने कहा अच्छा कोई ओकेजन होगा कि हॉस्पिटल वाले आए होंगे, मैक्स वाले कुछ लगाने के लिए, हैं शुगर वुगर चेक करने के लिए, तो देखते हैं। देखा तो मैं थोड़ी देर सुना, मैंने क्या कर रहे हैं, सबके हाथ में कुछ कार्ड था, जैसे है ना कोई छोटा कार्ड। मैं 1 मिनट खड़ा रहा, मैंने देखा 4 हाउस हो चुके हैं। मैंने कहा भाई ये तो तंबोला वाले हैं सारे हैं। तंबोला में कहा अच्छा ही नहीं गया, टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट होता, देखिए मतलब सिर्फ सुन के लगा कि ये टाइम वेस्ट की चीजें हैं, लेकिन भक्ति का कार्य होता है तो कभी नहीं ये महसूस होता। आज तक मेरे को कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि भक्ति के कार्य में रखने के बाद मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कोई नहीं कहता, है ना। कभी आपको लगा है, कभी मान लीजिए आपने बहुत सेवा करी, आपकी कमर झुक गई है, पीठ झुक गई, आप घर जाके सो के सुबह उठोगे ना, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मेरे तो बहुत काम किया और मेरे को थकावट भी नहीं हुई। तो भक्ति के कार्य जो है ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, है। तो क्या है हमारी सोसाइटी, क्या है, एक उसका कॉमन गोल है कि हमें क्या होना है, हमें भक्ति करनी है, इस मनुष्य शरीर का बेनिफिट उठाना है, और हम शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और हमें ऐसे लोग चाहिए एक साथ, है ना, जो कि अदरवाइज क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं, है ना, इम्पॉसिबल होते हैं। हम जब आए थे ना उस टाइम पे तिलक वाले नहीं मिलते थे। अभी मैं कहीं पे गलत लोकेशन पे उतर गया, तो मैं वहाँ सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, प्रभु से बात कराई, फिर एक छोटी सी लड़की तिलक लगा के जा रही थी। मैंने कहा हरे कृष्णा, कहते हरे कृष्णा। मैं कहा वो सेंटर जाना है प्रभु जी के, भांडीरवर। प्रभु जी यहाँ से सीधा जाओ, राइट ले लेना, टंकी आएगी, फिर वहाँ से ऐसे मुड़ के वो आप पहुँच जाओगे। मैं ठीक है, मैं चल दिया और प्रभु जी रास्ते में मिल गए। मैं कहा प्रभु जी मैं पहुँच जाता। देखो कितना है ना, कौन मेरे को पहचाना। ये सब आपके जो यूनाइटेड एफर्ट्स है ना, आप जो लोग कर रहे हैं, तभी तो लोग इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। अभी जो लोग नए आए हैं वो धीरे धीरे कहेंगे अरे माता जी प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, डिवोटीज बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके खुशी मिलती है ना। इनके साथ अब आगे का जीवन इन लोगों के साथ बिताएंगे, इनके साथ गोवर्धन यात्रा पे जाएंगे, इनके साथ मायापुर यात्रा पे जाएंगे, है ना। अब जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे आपके जैसे ही लोग मिलेंगे वहां पे। पता लगे ट्रेन हमने हाईजैक कर रखी है, सारे डब्बों में हमारे भक्त बैठे हैं। कोई प्रसाद नहीं लाया, अरे प्रसाद नहीं लाया कोई बात नहीं, इतना प्रसाद है कि आप खा नहीं पाओगे, है ना। तब आपको दिखेगा, वहां प्रेम दिखेगा सोसाइटी के अंदर। तो तभी हम भक्ति कर पाएंगे, जब हमें लगेगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सोसाइटी को देखकर कि हाँ नहीं लोग अच्छे हैं, कोई नुकसान नहीं है ना। तो ऐसा, और क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, कि हम जब एक साथ रहेंगे तो हम रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल अभी दिया, किसी के पास बुद्धि का रिसोर्स है, कोई बहुत ज्ञानी है ना, कोई व्यक्ति बहुत टेक्निकल है कि प्रभु जी कुछ बताओ कैसे कैसे करें, तो किसी ने तो आइडिया दिया ना, टेक्निकल एग्जांपल है ना। अच्छा, धन सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, सब सामान आ गया, आपने लगा दिया और ये चल गया, है ना। रिसोर्सेज कैसे अच्छे से इस्तेमाल हुए। मान लीजिए किसी, हो सकता है किसी ने, दुकान वाले ने पाइप भी डोनेट कर दिया हो, अरे हरे कृष्णा वाले आए हैं, कुछ हमारा सारी जिंदगी पाइप लगेगा, सारी जिंदगी इसमें से हवा निकलेगी, सारी जिंदगी हमें इसका पुण्य मिलता रहेगा, इसलिए तो लोग देते हैं, है ना, इसलिए लोग भी देते हैं। और फिर वो देखते हैं कि ये लोग ना अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है, ये लोग ना गलत कार्य नहीं करते हैं, तो एक अच्छी रेपुटेशन से वो उनका दिल करता है, हृदय में तो भगवान बैठे, दान करा देते हैं भगवान की से भी, तो भाई दे दो यार, इनको क्यों मांग रहे हो इनसे, ऐसे ही दे दो, है ना, तो दे देते हैं। अभी एक सेंटर के लिए ये ऐसे पैनल चाहिए थे, तो एक प्रभु जी के दुकान पे हम गए, उन्होंने कहा प्रभु जी मेरे पास ना बहुत सारे पैनल पड़े हैं, 30-40 पड़े हैं, आप ले जाओ। मैं कहा प्रभु जी कैसे, दिखाया तो सारे डिफरेंट थे, हाँ, तो फिर भी उन्होंने काफ़ी सारे दे दिए, मिलते जुलते दे दिए, अब फ्री में लग गए। देखो नहीं तो पैनल कितने महंगे आते हैं, आपने काम कराया होगा, ये लगाया ना। तो देखो ऐसे भगवान हृदय में से ना किसी को इंस्पायर करते हैं। तो ये क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। किसी के पास घर में चेयर्स पड़ी है प्लास्टिक की, यूज नहीं हो रही, प्रभु जी सेंटर में रख लो, है ना, भक्त बैठेंगे कितना अच्छा लगेगा।
तो किसी का अलमारी रखी है, कोई अलमारी दे देते हैं, ऐसे बनते हैं सेंटर्स में ना, चीज़ें आती रहती हैं, है ना। अब ये सोफ़ा भी आया, ये किसी ने दिया ही होगा, है ना। हाँ देखो, अच्छा रिसोर्स, अच्छा यूज हो रहा है ना, माताएं बैठी है, उनको पुण्य मिलेगा, जिसने भी बनाया होगा इनके घर में, है या नहीं है ना। तो वो इसका भाग्य इसका मिलता है, ये जिस जगह पे आप कर रहे हैं इसका पुण्य इनको मिल रहा है। बेस्ट सोर्स, बेस्ट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है कृष्णा भावनामृत में, प्रचार में कार्य लगना। क्योंकि अब आप लोग सब भगवत धाम जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं घूमेंगे फालतू, स्वर्ग वर्ग जाए चले नहीं, थोड़ा सा घूम लेते हैं जी, कोई नहीं जाएगा स्वर्ग, सीधा भगवत धाम जाना है सबने, है ना। तो दुख मत कीजिए, स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हैं? तो है ना, रिसोर्सेज का इस्तेमाल है। तो और बताते हैं कि जैसे कोई प्रीचिंग करता है ना, एक मेगा किचन्स का देखा है आपने, मेगा किचन्स देखे किसी ने, डिस्कवरी चैनल पे आप डाल के देखना, भक्तों ने क्या किचन बनाया, वर्ल्ड के अंदर फेमस है। उसमें हमारे इंजीनियर्स हैं जो हमारे पुणे के जो ब्रह्मचारीज हैं, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स रहे हैं वो पहले, है ना, गौरांग प्रभु हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेल की पटरी डाली और उसके ऊपर पहिए लगाए, और उसके ऊपर इतने बड़े बड़े ड्रम, मतलब इतने बड़े बड़े वो भिगोने, जो कि हम नहीं उठा सकते, उसकी रेल के ऊपर चला के भेजते रहते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रसाद का, है ना। ये डिस्कवरी चैनल ने इसको कवरेज किया है। तो इन्होंने क्या किया, बेस्ट रिसोर्सेज, है ना, दिमाग लगाया लोगों ने, लोहा ले आए, है ना, जो मिल रहा है। और जिसने किसी ने धन दिया, कह रहे जी मैं धन दे सकता हूँ, आप धन लो, उसको लग रहा है ना कि मेरा धन हमेशा, ये जो इतने बड़े बड़े भिगोने दिए सारी जिंदगी इस्तेमाल होंगे, इटर्नल हो गए वो भिगोने, है ना। कोई भी सेवा भगवान के कार्य में लगती है तो वो क्या हो जाती है, सनातन हो जाती है, उसका भी उद्धार हो जाता है चीज का, और देने वाले का भी होता है। तो देखो कितने रिसोर्सेज उसमें लगे और एक इतनी बड़ी चीज बन गई, कितने लोगों ने प्रसाद खाया, और उनमें से कोई भी नरक नहीं जाएगा। भक्तों ने बनाया, भगवान को ऑफर किया, और कितनी मेहनत थी, भगवान नहीं देख रहे होंगे राधा पार्षद भैया रेल में जा रहा है प्रसाद देखो, है ना, कितनी खुशी मिली लोगों को। हम इवन हम सोचते हैं कि हम कब देखेंगे वो जाके, ये तो हमने टीवी में देखा, हम रियली कब देखेंगे। अभी उन्होंने कुंभ में भी लगाया था, महाकुंभ का जो अभी मेला गया है, वहां पर भी उन्होंने 1 महीने पहले जाके सेटअप लगा रहे हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और जो उनके पास है सारा सेटअप बड़े बड़े ट्रक्स में आ रहा है, वहां पे लगा रहे हैं, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा में, लोगों को भक्ति भक्ति कराने के लिए। तो ये जब हम एकता और जब हमारे बीच में सहयोग होता है तो हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाते हैं। अब वो अकेले होते हैं प्रभु जी, तो क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बताओ। उनको ये लगता है मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, मैं बहुत इच्छा है मेरी, बहुत डिजायर है करने के, लिए कर नहीं सकता, है ना। जैसे अब आपका संग है तो आप कुछ डिजायर करेंगे ना, कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हरि नाम निकालें जबरदस्त, तो आप कर सकते हैं, हम खिचड़ी बांटे, ठीक है, माताएं बोलेंगे प्रभु जी खिचड़ी हम बना देंगे बढ़िया से, आप तैयारी करो, कहना रथ, कोई प्रभु जी कहेंगे प्रभु जी रथ मैं बना दूंगा, मैं सेटअप करूंगा, मैं ये करूंगा। प्रभु जी कीर्तन कहे मैं करताल बजाऊंगा, प्रभु जी 2 3 4 माताएं वे बच्चे हैं, हम ऐसे लाइन में जाएंगे, हरि नाम निकालेंगे। हो गया नहीं हो प्रभु जी, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, है ना, आपके अंदर यूनिटी है, आप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है यूनिटी का, है ना। और इसमें क्या कहते हैं, ग्रेटर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अकेला व्यक्ति ना अनस्टेबल रहता है, उसको लगता है पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सपोर्ट करता है, नहीं ठीक कर रहे हो तुम। दुनिया अपोज कर रही है, लेकिन कोई ना कोई कहेगा नहीं आप ठीक कर रहे हो, आप चलते रहो इसी राह पे, है ना। जैसे कोई बच्चा होता है माता पिता के साथ, तो उसके अच्छे नंबर नहीं आते, लेकिन उसने मेहनत करी है, तो बच्चे को लगेगा नहीं मेरे मेरे को मेहनत करनी नहीं आती, माँ बाप कहेंगे नहीं बेटा तूने इस बार अच्छा किया है, अगली बार तू और अच्छा करेगा, और तू ठीक पढ़ाई कर रहा है ना, और अगली बार वो जाके टॉप 3 के अंदर आ जाए, बेटा कहेगा हाँ भाई अच्छा, मेरा मोरल बूस्ट किया। तो ऐसे ही जब हमारा संग होता है ना, तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती है, शांति भी आती है। कई बार हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, कुछ अच्छा करने के बाद भी लगता है कि कुछ पता नहीं गलत तो नहीं कर दिया, है ना। जैसे खाना बनाने के बाद लगता है पता नहीं कैसा बना है कैसा नहीं, कोई दूसरा आके टेस्ट करता है, ओ ये तो बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है ना, शांति मिल गई, है ना, शांति मृच्छति, शांति प्राप्त हो गई, और एनवायरनमेंट स्टेबल हो जाता है। जब सबको शांति मिलती है ना, जब आराम से बैठते हैं, स्टेबिलिटी रहती है ना। तो ये क्या है, यूनिटी का रिजल्ट है। और बताते हैं कि सोशल बॉन्डिंग इंक्रीज होती है ना।
हमारी सोसाइटी के अंदर एक बॉन्डिंग बनती है अच्छी। अभी देखिए यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, जो इस आने से पहले हर बिरादरी के लोग होंगे। हम राजस्थानी हैं जी, हम हरियाणवी हैं जी, है ना, ओके जी, हमारे पुरखे पाकिस्तान से आए थे जी, है ना, कुछ भी, कोई भी कहीं का हो सकता है ना। कोई कहेगा जी हम अमेरिका में रहने वाले हैं, सब तो क्या है, लेकिन जब हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा सोशल बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना। कल को कोई कहेगा जी मैं कहाँ का, महाराष्ट्र का हूँ, यार हम महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं, हमारे एक प्रभु जी महाराष्ट्र के हैं, तो आपका कनेक्शन दिल्ली वालों का महाराष्ट्र वालों से बन गया। कोई हरियाणा के हैं, अरे हमने बहुत छाछ पी है, उन्होंने हमें बहुत छाछ पिलाई है, मक्खन खिलाया है, तो ऐसे बॉन्ड बन के ना, वो आपको आपको ये लगेगा कि हम अलग हैं, आप सबको जानते हो, वंस यू नो एवरीबडी, तो आप क्या सोचोगे कि हमें कोई फर्क नहीं है, बॉन्डिंग इतनी हो गई, है ना। कहीं हरियाणा का काम होगा, प्रभु जी हरियाणा में एक काम है, बताओ हेल्प करो हमारी, कैसे हो सकता है, कहेंगे चलो करा देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो एक विश्वास बढ़ता है हमारे बीच में, है ना, जब हम एक साथ कार्य करते हैं यूनाइट होके, तो क्या हमारे बीच में विश्वास बढ़ता है, अरे वो प्रभु जी है ना, हो जाएगा, है ना। कभी यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो मैं उनको फ़ोन करूँगा, प्रभु जी मेरे को दिक्कत हो रही है, प्रभु जी हाँ ये ले लो, बस विश्वास है, बस वो दवाई ले लिया, हम ठीक हो गए। ऐसा होता है ना। कोई अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रभु जी अकाउंट्स वाले हैं, प्रभु जी तो दिक्कत आ रही है, अरे मेरे को दिखाओ, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, एक फटाफट बता देंगे। अरे आप ऐसे ही डर रहे हो, कुछ नहीं बन रहा आपका टैक्स वैक्स, है ना, ये नोटिस आया है, कुछ नहीं है, ये ऐसे ही आता है ना। तो कॉन्फिडेंस आता है ना, एक हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, फ्रेंडशिप बनती है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, हाँ। और हमारी सोसाइटी में तो ये अच्छा है कि अगर भक्तों के फ्रेंड बन गए तो बहुत अच्छी बात है। बाहर देखते हैं कि अ, आप लोग भी फेस करते होंगे, हमने भी फेस करी है कि बहुत सारी माताएं आती, कहते हैं प्रभु जी हमारा बेटा ना इधर उधर की चीजें देख रहा है मोबाइल पे, आप अपनी क्लास में बुला लो। हमने कहा आप भेजो, हम तो तैयार हैं, क्लास चला रहे हैं हम तो ऑलरेडी। अभी कार्तिक में एक पेरेंट आया और वो बहुत हमें बोलने लगे कार्तिक के बाद ना, आपको ऐसा चाहिए कि आप कोई बच्चों का प्रोग्राम शुरू करें जिसमें बच्चे भी आए, आप तो बड़ों के लिए करते हैं। खूब सुनाते रहे, सुनता रहे। फिर मैंने कहा देखिए हमारे पास आपका बच्चे किस किस साइज के हैं, हमारे पास हर साइज की क्लास है यहाँ पर। हमने कहा हम 5 साल से ऊपर, 5 साल से छोटा बच्चा आप घर में आप वात्सल्य में रखिए, 5 साल के बाद यहाँ पे क्लास शुरू हो जाती है VFS, है ना। उसके बाद जो 13 साल अगर लड़की है तो वो 13 साल से ऊपर हमारे AVF में आ जाएगी, और अगर वो लड़का है तो हमारे यूथ में आ जाएगा, है ना। और उसके बाद जो उससे बड़े हैं जितने भी हैं वो हमारी कॉमन क्लास में आ जाएंगे। मैं कहा हमारे लिए सबके लिए प्रोग्राम है, और ये है अच्छा है, जिनके बच्चे आ रहे हैं क्लास में उनके पेरेंट्स बहुत सुखी हैं कि हमारा बच्चा अच्छी जगह जा रहा है, उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे भक्त बन रहे हैं, है ना। ऐसा बहुत अच्छा है, लोग पेरेंट्स यही चाह रहे हैं, जिन्होंने नहीं डाला, जिन्होंने नहीं भेजा, उनके जब बच्चे बिगड़ते हैं ना उनको दुख दुख होने लगती है। कौन चाहता है मेरा बच्चा बिगड़ा है, बताओ। ये आप बिगड़ोगे तो आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं और आपने भक्ति शुरू कर दी तो आपके माँ बाप सबसे ज्यादा आपसे ही खुश होंगे, इंटरनली हृदय से सबसे ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। ऐसा है कि नहीं है ना। तो चाहे आप भौतिक में बहुत वो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये बच्चा अच्छा है मेरा, ये बेटी अच्छी है, ये भक्ति करती है ना? तो इसमें बताते हैं, हाँ, और क्या बताते हैं इसके, और क्या फल मिलते हैं कि एम्पावरमेंट आती है, एम्पावरमेंट, शक्ति आती है, संघ से शक्ति आती है, संगेर शक्ति, संघ में क्या है, शक्ति है। कलयुग के अंदर जो शक्ति है वो संघ के अंदर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या मूवमेंट स्टार्ट किया, संकीर्तन, एक साथ मिलके कीर्तन करना, है ना। संघ में शक्ति है, ये कलयुग के अंदर यही है। कैसे भी लोग संघ करके कुछ भी ला सकते हैं। अभी आपने देखा होगा देश में किसानों का मूवमेंट हुआ, सरकार ने देना चाहा, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए, उन्होंने संघ किया और उन्होंने सरकार को हिला दिया। संघ की शक्ति है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, और कहते हैं जब बहुत सारे लोग हैं ना उनकी आवाज के अंदर शक्ति होती है, उनकी आवाज की वैल्यू बन जाती है। अकेला व्यक्ति कहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं मानी जाती है ना। कहते हैं इट कैन ब्रिंग
चेंज एज पर नीड, वो बदलाव ला सकते हैं। जब शक्ति है ना तो आप बदलाव ला सकते हैं। हाँ? यही तो होता है, दो पार्टियां लड़ती हैं इलेक्शन में, एक जिसकी ज्यादा ताकत आ जाती है वो अपने हिसाब से चलाता है ना, उसको लगता है कि सबका कोई ना कोई एजेंडा होता है कि हम आएंगे तो हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, तो उसकी चीज आती है। तो ये क्या है, एम्पावरमेंट है। एग्जाम्पल में बताता हूँ कितने अच्छे अच्छे। कुछ साल पहले पहले सारी सॉस आती थी ना, उसमें सब में क्या होता था, अनियन भी होता था और किसी किसी में तो गार्लिक भी था। जब देखा इस्कॉन के भक्त बढ़ने लगे तो एक कंपनी है टॉप्स, उसने लाई नो ऑनियन नो गार्लिक सॉस। मेरे को इतनी खुशी हुई उस दुकान पे खड़े होके, मतलब मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा था। मैंने कहा माय गॉड, इस्कॉन इतना बड़ा हो गया कि इनको रियलाइज हो गया कि इस्कॉन एक शक्ति बन गई है, एम्पावर्ड। ये लोगों में ये बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आते पूछते हैं भैया कोई आपके पास ऐसी चीज है जिसमें प्याज लहसुन ना हो सॉस के अंदर, सब ऐसे देख रहे होते चश्मा लगा लगा के, है ना। मसाले मसाले भी आ गए, नो ऑनियन नो गार्लिक, है ना, आ गए ना एमडीएच के। अब हम जैसे कभी भोगा बनता है भगवान का तो उसमें मसाले डालते हैं, कभी चना मसाला डालना होता है, कभी सांबर मसाला यूज होता है, मिलते हैं। अब क्या है ये शक्ति है, ये एम्पावरमेंट का ही रिजल्ट है, क्योंकि हमारी डिमांड थी, हम चाहते थे ऐसा, है ना, कि भाई ऐसी चीजें आए। और अब तो बहुत सारे लोग इस्कॉन के हिसाब से चलने लगे हैं, पार्टीज भी आने लगी हैं उनको करने के लिए। आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम संकीर्तन निकाले, हमें दिक्कत ना है ना। हम कोई उद्यमी लोग तो है नहीं कि बाइकों में तीली लगाते हुए जा रहे हैं, है ना, गाड़ियों के शीशे फोड़ते हुए जा रहे हैं। हम जब संकीर्तन निकालते हैं तो प्रसाद ही बांटते हैं, है ना, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है ना, शांत स्वभाव के लोग हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर। और इस संघ से क्या रिजल्ट आया, इस्कॉन ने क्या क्या इम्पैक्ट कर दिया, इस संघ की जो शक्ति है ना। ये जो हमने कॉपरेशन था डिवोटीज के बीच में, इसका क्या रिजल्ट आया कि जो वेद शास्त्र हमारे भारत में भी लुप्त हो रहे थे, है ना। भारत में भी गीता लोग कब बांटते थे, जब वो कुछ पुराने ओल्ड फैशन्ड माताएं वो क्या करती थी, तुलसी और शालिग्राम का विवाह, तब वो 108 भगवत गीता लाते थे पॉकेट साइज छोटी सी, जो कि शायद कभी खुलते भी नहीं होगा कोई, वो बांट देते थे, है ना, इधर विवाह किया इधर बांट दिया। मैंने भी बांटे इसलिए बता रहा हूँ। मेरी मम्मी ने कभी कराया था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा बेटा मेरी इच्छा है, इसमें खर्चा होता है। मैंने कहा मम्मी आप जो कहो वो खर्च करेंगे आपके लिए। कहना इतने लोग आएंगे ये होगा, मैंने कहा सब कराएंगे, आप जो मर्जी कराते जाओ। तो मैं ही लाया था वहां से, नई सड़क पे गीता प्रेस गोरखपुर से, और वो कभी नहीं खुली। पंडितों के पास जाओगे ना, उनके पास ढेर भगवत गीता है, और जगह को पंडित दो चार श्लोक सुना दो, नहीं, है ना। तो लेकिन इस्कॉन ने क्या किया, इतनी बड़ी भगवत गीता पूरे संसार में बांट दी है, और कितनी 50 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 50 करोड़, है ना। तो जो वैदिक शास्त्र का प्रचार किया, ये इम्पैक्ट आया है आप सब लोगों के कारण, आप सब लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आया। भागवतम हजारों, मेरे ख्याल से लाखों सेट हमारे भागवतम के भी पूरे संसार में पहुंच चुके हैं। नहीं तो लुप्त हो जाती भागवतम, है ना। बस लोग सप्ताह के लिए जाते और वहां पे चाय वाय बटती है, चाय समोसा ये चलता है ना, बस। और वो भगवान की कौन सी रासलीला का वर्णन सुनने के लिए, इन्हीं चीजों के लिए जाके, है ना, घर से बाहर निकलना है इसलिए जा रहे हैं। तो ये सब जो शुद्ध चीज है वो नहीं मिल पाती, शुद्ध चीज को नहीं पा पाते, है ना। मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आप भी रियलाइज कर रहे होंगे कि आप सब लोग भी गए होंगे, मैं भी ये सब चीजों के गुजर चुका हूं, है ना, इसलिए हम समझ सकते हैं। और हमने शुद्धता भी देखी है, जो लोग शुद्ध हो चुके हैं उनको भी देखते हैं कितने प्यूरिफाइड लोग हैं। एक जो वेजिटेरियन मूवमेंट है वो चला दी, नहीं तो नॉनवेज तो हमारे हिंदुस्तान में भी हर घर में आ चुका है ऑलमोस्ट। और इसको क्या बोलने लगे, सब्जी, आज सब्जी बनाई है ना, इशारे से, सब्जी के साथ इशारा, मतलब कौन क्या बनाया है ना, मांस पकाया आज घर के अंदर। ऐसा यहां पर है या नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया का बता रहा हूं, है ना।
तो हमारे ऑफिस में मैंने सुना कि भाई आज क्या सब्जी बनाई। मैं कहा ये कौन सी सब्जी है, नाम भी तो होना है, घिया है, तोरी, टिंडे, है ना, बैगन, शलगम, क्या बनाया है? कह रहे नहीं नहीं वो दूसरी वाली सब्जी है। मैं कौन सी सब्जी है भाई? मैं कहा माय गॉड, इन्होंने सब्जी का नाम भी कंटामिनेट कर दिया है। तो वो, और फॉरेन कंट्रीज में तो मांस ही मांस है, मदिरा और मांस। लेकिन कितना चेंज हो गया, अब बड़े बड़े लोग जो है वो वेजिटेरियनिज्म में आ रहे हैं, है ना। तो ये किसका इम्पैक्ट है? इस्कॉन का इम्पैक्ट है। हम नहीं खाते जी, हम मांस नहीं खाते, हम ये नहीं पीते, हम ये नहीं करते, सब चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से। हाँ, पूरे संसार में चेंज हो रहा है। कितने मुर्गों की जान बची होगी, है ना। थैंक्स बोलते हैं कि भैया इन्होंने बहुत कम करा दिया हमारी। ये एक्चुअल में दे आर द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, प्रभुपाद जी को कहते होंगे। लेकिन उनको क्या पता है कि, है ना। लेकिन जो बच गए, कोविड में जब नहीं माल मिल रहा था तो ये सब अच्छे से उड़ रहे थे, बढ़िया से पक्षी भी दिखते थे, है ना। कोविड खत्म, सब पक्षी भी गायब हो गए, क्योंकि उनको भी डर हो गया कि भाई पकड़ के मारेंगे ये लोग, है ना। एक ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी बना दी, पूरे संसार में आपको भक्त मिलेंगे। आप धोती कुर्ता पहन के चले जाओ, तिलक लगा के, किसी भी संसार के देश में आपको डिवोटीज मिल जाएंगे, है ना। एक ऐसी कम्युनिटी बन चुकी है। आप कहीं भी जाएंगे ना, इस्कॉन डालेंगे, है ना, तो आपको आसपास का इस्कॉन दिखा देगा कि ये इस्कॉन है। यहाँ पर एक कम्युनिटी बन चुकी है, लोग जान चुके हैं कि इस्कॉन एक संस्था है और एक बहुत बड़े लेवल की है। यहाँ तक हो चुकी है कि जो एक डिफरेंट माइनॉरिटी है, जो कि क्या सोचती है कि इस्कॉन वालों को अटैक करोगे, यही सनातन है एक्चुअल में। इतना बड़ा नाम हो गया इस्कॉन का। आरएसएस और ये सब पीछे रह गया है, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग, ये पीछे रह गया। इस्कॉन इनको भी आगे निकल चुका है आगे। किसी भी देश में अगर हिंदू पे अटैक करना है तो किस पे करना है? इस्कॉन पे करना है। ऐसा मेंटालिटी आ चुकी है। कितना बड़ा है, मतलब आप देखिए क्या चेंज कर दिया इन्होंने। इनका इस्कॉन मतलब सनातन धर्म, ये लोग सनातन को फॉलो करते हैं। हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं सनातन है, ये शुरू से यही चला आ रहा है, बस हम इसको फॉलो करना शुरू किया। इस्कॉन ने कुछ भी नया नहीं दिया है, जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना? और कुछ नहीं है, कोई नया नहीं है। तो ये कितना बड़ा उन्होंने एक ऐसी आध्यात्मिक सोसाइटी दे दी है पूरे संसार को, हाँ। और क्या बताते हैं, एक स्पेशल चीज तो जरूर करी है इस्कॉन ने। उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र को पॉपुलराइज किया है, और संकीर्तन मूवमेंट, इसको पॉपुलराइज किया है। ये पूरा क्रेडिट इस्कॉन के पास है ना। पहले 2 लोग जाते थे, 3-4 लोग जाते थे, मृदंग करताल लेके वही गा रहे हैं, गले में साउंड सिस्टम भी लटका लिया, मृदंग भी बजा रहे हैं, और वो माइक वाला लगा के उसमें कीर्तन कर रहे हैं, एक प्रभु जी करताल बजा रहे हैं, चल रहे हैं, हरि नाम हो रहा है। आपने फॉरनर्स देखे होंगे कभी सीपी के अंदर, वो 1 मैन शो है है ना। 2 होते हैं, एक प्रभु और एक माता, हरि नाम निकाल रहे हैं, और माता क्या कर रही है, बुक डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। मैंने तो कई बार देखा है, मेरा बैंक था वहां पर कनॉट प्लेस में, मैं माय गॉड ये क्या लोग है, ये क्या जबरदस्त है। हमें शर्म आती है, और ये बिंदास है, बाहर के आके कर रहे हैं, है ना। तो ये इन्होंने क्या किया, संकीर्तन मूवमेंट को पॉपुलराइज किया है। और इस संसार में माना जाता है कि ये जो मूवमेंट है, संसार भर में मानते हैं कि अच्छा संकीर्तन है तो इस्कॉन वाले का निकल रहा होगा, है ना। अब तो बहुत लोग कॉपी करने लगे कि चलो हम भी निकालते हैं इनके जैसे, है ना। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे, इस मूवमेंट से ये हुआ है ना। चलिए ये तो चलता रहेगा, मैं आपको अब थोड़ा शास्त्रों की तरफ जाते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, व्हाट इज, इसमें बताते हैं पावर ऑफ कोऑपरेशन, इसकी शक्ति बताते हैं कि क्या होता है। प्रभुपाद मई 1977 के अंदर प्रभुपाद की ना हालत बहुत, शरीर बहुत कमजोर हो गया था, पिछले महीनों से ना बहुत गिर रहा था शरीर। तो प्रभुपाद वृंदावन आने की तैयारी कर रहे थे कि चलो वृंदावन जाएंगे। प्रभुपाद को ये भी लग रहा था कि शायद शरीर त्यागना पड़े, डिवोटीज बड़े घबराए हुए थे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं वृंदावन जाऊँ, मैं अब वृंदावन जाऊंगा, मैंने बहुत, अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो उनके सेक्रेटरी बोले, जब वो जा रहे थे प्रभुपाद, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद कुछ विल लिख दीजिए, है ना। विल मतलब जिसमें कि भक्त आगे समय में कैसे प्रचार को बढ़ाएंगे, आप आपकी क्या इच्छा है। विल मतलब डिजायर हो गया ना। विल लिखते हैं ना, वो लोगों को ये भी नहीं पता विल क्या है। विल मतलब एक कागज होता है जिसपे हमारे लिए क्या मिलेगा वो लिखा होता है, किसमें क्या बटेगा ये लिखा होता है, इसी को विल कहते हैं ना, यही समझते हैं।
विल मतलब उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं। घर के हमारे बुजुर्ग क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये दुकान उसको दे दी जाए, ये घर उसको दे दे, है ना, या पूरी बिल्डिंग है तो ये वाला फ्लोर इसको दे देना, ये इसको दे देना। उनकी विल होती है उसमें भी, ये नहीं कहते कि बराबर बांट देना, लिख दे, ये भी लिख देते हैं कि भाई ग्राउंड उसको देना क्योंकि उसके पैरों में ना प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके दे देते हैं। तो ये विल, प्रभुपाद से बोले उनके सेक्रेटरी के, आप विल लिख दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने 7 साल जीबीसी के मेंबर्स को ट्रेन किया है, तो उसके हिसाब से मेरे शरीर त्यागने के बाद वो कैसे चलाएंगे इस मूवमेंट को, है ना। तो प्रभुपाद ने ठीक है, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो उनको सबको वृंदावन बुलाऊंगा ताकि वो देख पाए विल में क्या है ना। तो वो बोले कि उनके सेक्रेटरी बोले हाँ प्रभुपाद, दे लव यू, वो जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए, वृंदावन इंडिया में जरूर आएंगे। लेकिन प्रभुपाद तो बहुत गंभीर थे। हाँ, प्रभुपाद बोले कि जो प्रेम मेरे लिए है ना, वो प्रेम क्या है कि इस संस्था को आगे बढ़ाएं, अपने बीच डिफरेंसेस खत्म करते हुए। कोई अगर आए तो आगे बढ़ाना इस संस्था को, ये प्रेम मेरे लिए होगा। इफ यू लव मी, तो आपको कोऑपरेट करना है। इफ यू लव मी, कोऑपरेट, क्या हिंदी वर्ड, सहयोग, सहयोग करना है। अगर आप मेरे को प्रेम करते हो ना, तो आप सबको सहयोग करना है। माँ बाप भी यही तो चाहते हैं बच्चों के अंदर, यही चाहते हैं ना। तो बच्चे लड़ते हैं ना, माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे लड़े ना, सहयोग करें एक दूसरे का, कोई कमजोर है तो उसकी मदद करें, यही तो चाहते हैं पेरेंट्स, है ना। लेकिन हम लड़ते हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं होती है, हम लड़ने लग जाते हैं, नहीं नहीं। हाँ, तो सहयोग, तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आप मेरे को प्रेम करते हो तो सहयोग करो, और इस कौन को बहुत आगे बढ़ाना है ना, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं, है ना। और बताते हैं कि कॉपरेशन क्या है, एक दूसरे के साथ कार्य करना। हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उस डिफरेंसेस को साइड में रख के एक साथ काम करना, दिस इज कोऑपरेशन, है ना। ये कोऑपरेशन है कि ऐसा बताते हैं। हम कैसे लोग चाहते हैं, हम कैसे लोगों के साथ काम करें, जो हमारे जैसे सोचता हो, है ना। ऐसे ही सोचते हैं ना, जो हमारे जैसे सोचता हो, हमारे जैसे काम करता हो, हमारे जैसे बिहेव करे, हमारे जैसे बोले, हम्म, और वो हमें समझे, और सबसे बड़ी चीज क्या, वो हमें अप्रिशिएट करे, आप बहुत अच्छे हैं प्रभु है ना, हवा में लगा के रखे। ऐसे तो काम कराते हैं लोगों से, तारीफ कर करके। तो हम एक्चुअल में ये चाहते हैं अपने जीवन में, यही चाहते हैं ना, जो हमें समझे, हमारी हर समस्या को समझे, उसका हल दे हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से, और आखिरी में अप्रिशिएट करे, तारीफ करे। तो इसको प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या है, जैसे कि भूसे के अंदर एक सुई को खोजने के बराबर है। हाँ, मिलेगी सुई उसके अंदर, सुई हमें यहीं गिर दे तो यहीं नहीं दिखेगी, यहाँ तो कोई नहीं है। भूसे के ढेर में अगर एक सुई को ढूंढना पड़े तो उसके समान है, नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। गलतफहमी में जी रहे हैं सब। एक स्त्री शादी करती है, सोचती है मेरे को ऐसा पति मिलेगा, है ना, जैसा मैंने भी बताया। और एक पुरुष सोचता है कि वो ऐसी मिलेगी जैसे वो, वही सुई मेरे को मिल जाएगी। एक्चुअल में सुई मिल जाती है, चुपती दोनों को सुई और सुआ मिल जाता है ऐसे ही होता है ना, कितने क्या इच्छा होती है। पत्थरी मिलाने के बाद भी बढ़िया ही होता है, हाँ। बाहर दिखाने के लिए तो सब ठीक है कि जी, हाँ, बेस्ट वाइफ एंड बेस्ट हस्बैंड, लेकिन इंटरनली तो डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि कोई बना ही नहीं, दो दो पीस एक जैसे बनाए ही नहीं है भगवान ने, दो पीस एक जैसे बनाए ही नहीं है। भगवान की फैक्ट्री में हर चीज नया मॉडल बन के आता है, जितने भी लोग हैं सब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, सबके अलग विचार और अलग सोच, अलग स्वाद, है ना। वाइफ कहेगी मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया, पता नहीं अजीब सा क्या डाला है इसमें, अजीब सा मसाला क्या डाला है तुमने, ये लो सब खराब हो गया है। तो ऐसे दो लोग बनाए नहीं है कि जो एक जैसे हों। तो हमें क्या मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, वैरायटी ही मिलेगी। हम ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा धोखा है। इसी को माया कहते हैं, जो हम सोच रहे हैं मिल जाएगा, वो कभी नहीं मिलेगा। तो फिर काम कैसे करना है, कोऑपरेट करना है, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है ना। भगवत गीता को भी एज इट इज एक्सेप्ट करना है ना। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि जो अच्छा पार्ट है मेरे लिए वो मैं ले लेता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। अर्जुन ने सारी भगवत गीता, है ना, एक्सेप्ट करी एज इट इज। भगवान से, जब भगवान, अर्जुन आखिरी में क्या बोलते हैं,
यथा इच्छिसी, अब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, यथा इच्छिसी तथा कुरु, अब तुम्हारी इच्छा है जो करना है करो। अर्जुन क्या बोलते हैं, करिष्ये वचनम त्वा, आपने जो कहा है आपके वचनों के हिसाब से कार्य करूंगा, है ना। तो हमारे को ऐसा, अब हमारे साथ जो है उसके साथ कोऑपरेट करना है ना। उसका कलर अच्छा नहीं है, उसका रूप अच्छा नहीं है, उसकी बोली अच्छी नहीं है, कोऑपरेट कीजिए, उनको बोलिए आप में ये क्वालिटी तो बहुत है ना। एक हमारे प्रभु जी, नाम नहीं लूंगा, कुकिंग करते हैं और इतने कड़क है, उनसे दुनिया डरती है। कुछ लोग तो पहचान गए होंगे हैं। एक बार मैं भी उनके हत्थे चढ़ गया, हाँ, वृंदावन के अंदर। तो कुकिंग कर रहे थे, मैं पता नहीं मेरा भी कुछ पार्ट होगा, मैं चला गया वहां पे, छोटा सा रोल होगा, तो मैं गया, प्रभु जी तैयार हो, यहाँ बैठो, बैठ गया, प्लेट लगाओ प्रभु के लिए। मैंने कहा भाई क्या, टेस्ट करके बताओ मुझे कैसा है। मैंने कहा अच्छा, मैं प्रभु जी आप, मैं टेस्ट कर सकता हूँ क्या, आप जो कहोगे वही बढ़िया है। डरते हैं ना हम तो। उनका आपने जो बनाया बहुत बढ़िया है ना। कभी पत्नी गुस्से में तो क्या, अरे बहुत बढ़िया बना आज तो, है ना, चाहे कुछ उसमें नमक ही ना हो, चुपचाप खा लेंगे। तो वो प्रभु जी, मैं कहा प्रभु जी ठीक है, नहीं नहीं ये खाओ। और मैंने उनका हृदय देखा, मैंने कहा तो ऐसे अपने हाथ से खिला रहे, इतना प्रेम। उस दिन मेरे को प्रभु जी से प्रेम हो गया, मैं ये तो बहुत बढ़िया है, कौन कहता है ये ऐसे हैं। प्रभु जी पहचान गए हैं। फिर एक दिन अभी एक प्रोग्राम में सरदेव जी बैठे थे, और मैं कहा प्रभु जी ये ना बाहर से ही ऐसे हैं, अंदर से तो ये एकदम मक्खन है, मतलब कितना प्रेम है इसके अंदर, दिखता नहीं है किसी को। कहते हैं हाँ प्रभु जी यही है असली चीज। तो वो प्रभु जी ने वहां पर भी यही बोला था, गोवर्धन में यही सेम डायलॉग बोला था। मतलब हमें ना ढूंढना चाहिए कोई क्वालिटी, सब में छुपी हुई दिखाना नहीं चाहते हैं। गुण सबके अंदर है, अगर नहीं दिखा रहे तो आप ढूंढ लो, है नहीं। तो कॉपरेट ऐसी होगा, उसका गुण ढूंढ के ना, उसके गुण के ऊपर। वैष्णव कौन होते हैं, जो कि गुणों पे कार्य करते हैं, अवगुणों पे नहीं। अवगुण तो चले जाएंगे, क्योंकि भक्ति कर रहा है ना, हरे कृष्णा जप रहे हैं ना, तो जो अवगुण है वो तो निकलने शुरू हो गए हैं। अब तो देवी गुण आने शुरू हो गए। देवी गुण क्या है, बेस्ट क्वालिटीज हैं। आपको देवी देवता अच्छे लगे, जब तो मांगने जाते हैं उनसे, सुंदर कितने हैं देवी देवता, है ना, देवियां कितनी सुंदर है सब, है ना, ऊपर स्वर्ग कितना सुंदर है, सब ऐसी चाहते हैं ना, लक्ष्मी जैसी बहू आए, है ना, वैसी दिखते वाली। तो वो ये सब यही चाहते हैं, तो देवी गुण आएंगे, नो डाउट आएंगे। तो भक्त किस पे काम करते हैं, उसके गुणों को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ते हैं। आप अपने बच्चे को अगर ये कहते हो तू बेकार है, तू बिल्कुल बेकार है, तो बेटा क्या होगा, डिप्रेस होता चला जाएगा। और अगर उसमें 100 अवगुण है और एक है ना, आपने एक को कर दिया, हाँ मम्मी आप ही समझ पाई हो मेरे को, पापा नहीं समझ पाया आज तक मेरे को। है ना। तो वो क्या होगा, वो बूस्ट होके ना बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसा हमें अब देखना है कि जो भी है ना हमारे पास, उसमें गुण ही ढूंढो बस। अब जैसा है ना, जैसा मिल गया, अब उसी के साथ रहना है ना। कोर्ट में नहीं जाना फाइल करने के लिए कि जी चेंज करा दो ये पीस, है ना। तो ऐसी डिवोटीज अब जो है, इन्हीं के साथ कॉपरेट कीजिए, इन्हीं के अच्छे गुण ढूंढिए, है ना, इनकी क्वालिटी को, इनको इनका गुणगान कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, है ना। कहेगा प्रभु जी मेरे अंदर अवगुण है, प्रभु जी मेरे को तो गुण देखता हूँ मैं, अवगुण क्यों देख के मैं देखूं, मेरे को तो अच्छी चीज देखने का शौक है ना। तो भगवान जो भगवत धाम से धरती पर आते हैं, किस लिए आते हैं, कि ये बताने के लिए दूसरे जीवों के साथ कैसे जीना है, हाँ? ये भगवान, क्योंकि सारी संतानें तो भगवान की है। भगवान कहते हैं ममई वांछो, मेरे ही अंश है सारे के सारे। अब भगवान कोऑपरेशन ही तो चाहते हैं। माता पिता क्या चाहते हैं, दादा दादी है मान लो, वो कहेंगे मेरे बेटे मेरी बेटियां इनमें कोऑपरेशन हो, मेरे पोते वोते सब में कोऑपरेशन हो। वो देखना चाहते हैं ना उनको, जब प्रोग्राम करते हैं बड़ा, कि सब ठीक से रह रहे हैं, और वो उनका सीना बढ़ता है, खून बढ़ता है उनका देख करके, अरे ये सारे मेरे ही खानदान के कितने अच्छे हैं, सब प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो भगवान भी आते हैं, वो यही सिखाने के लिए आते हैं, तो डिफरेंसेस को खत्म करते हैं। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आता है, रामायण जब राम सेतु बना रहे थे, बन रहा था, तो हनुमान जी के अंडर में जो उनकी सेना थी बना रही थी, और वहां गिलहरी भी आके देखा, हनुमान जी तो बड़े बड़े पत्थर है भैया, वो तो बहुत बड़े हैं, है ना, शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो गिलहरी भी छोटी छोटी सी उसमें कण डाल रही थी, तो हनुमान जी देख के ना मजाक उड़ाने लगे, है ना, हंसने लगे। तो राम जी ने देख लिया उनको, राम जी ने बुलाया हनुमान जी को, ने कहा देखो वो अपनी कैपेसिटी से काम कर रही है, उसको करने दो, है ना। तो हनुमान जी ने फिर क्या क्षमा मांगी कि हाँ मेरे से गलती हो गई, है ना। तो ठीक है,
हनुमान जी को ऐसा लगा, ऐसे आवेश में होते हैं ना कई बार, बड़े बड़े काम करते हैं, छोटा प्रभु क्या कर रहे हो ये, है ना। मान लीजिए कोई आप उत्सव बना रहे हैं, कोई छोटा बच्चा कुछ, प्रभु क्या कर रहे हो, ये काम है ना, ऐसे कह देंगे ना। लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, समेट रहा है छोटी सी भी चीज। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है, कहते हैं भगवान इससे क्या शिक्षा मिलती है, भगवान आप ये नहीं देखते आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भगवान तो छोटी सी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल आता है चैतन्य महाप्रभु का। जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, किनके घर, हमारे पंच तत्व है ना, उनमें जो श्रीवास पंडित जो हैं, उनके घर पे भगवान ने सबको अपना, है ना, रूप दिखाए थे। उसके बाद सब लोगों ने क्या किया, भगवान का अभिषेक किया, उनको स्नान कराया, चैतन्य महाप्रभु को स्नान कराया। तो स्नान कराने के लिए गंगा जी से जल ला रहे थे सारे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो के ऊपर तो सब जल डाल रहे हैं, गंगा जल डाल रहे हैं और सामग्री डाल रहे हैं। तो महाप्रभु ने कुछ नोटिस किया, उन्होंने कहा ये श्रीवास, उनसे पूछा श्रीवास ये कौन है। श्रीवास, एक लड़की थी जो कि क्या कर रही थी, गंगा जी से जल ला के ना लाइन में लगा रही थी घड़े। जैसे आप देखते हैं हमारे मंदिर में अभिषेक होता है तो लाइन से लगाते हैं घड़े, तो वो पानी भर भर के ना घड़े लाइन से लगा रही थी, ताकि जो बड़े भक्त हैं वो ले जाके भगवान का अभिषेक कराएं अच्छे से। तो महाप्रभु ने तो नोटिस कर लिया कि, और कहते हैं कि उसको कोई अभिलाषा नहीं थी कि कोई मैं आगे आऊं, कोई मेरे को रिकॉग्निशन दे, मैंने बहुत काम किया, कितना पसीना आ रहा है मेरे को, ये वो सब, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो महाप्रभु ने उनकी प्योरिटी देखी कि छोटा सा काम है, जल भर के यहाँ रखना है, जल भर के यहाँ रखना है। तो महाप्रभु ने कहा कौन है ये, उन्होंने कहा हमारे घर काम करती है, मेड सर्वेंट है, तो उन्होंने, और इसका नाम ना दुखी है। महाप्रभु बोले ये नाम ठीक नहीं है, ये नाम ठीक नहीं है, इसका नाम क्या आज से होगा, सुखी, सुखी, आज से इसका नाम सुखी होगा। और ये, है ना, अब देखिए महाप्रभु ने क्या दे दिया उनको, उनकी सेवा क्या थी, छोटी सी सेवा थी ना, और कोई वो नाम नहीं चाहते थे, वो तो बस सेवा कर रही थी, अपना रोल अदा कर रही थी। और देखो भगवान ने क्या दे दिया उनको, इटर्नल हैप्पीनेस, उनको मनुष्य जीवन की जो सफलता है वो मिल गई, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना। अब वो कहाँ जाएंगी, भगवत धाम जाएंगी। छोटी सी सेवा करिए, उसको भगवान रिकग्नाइज करते हैं, है ना। तो कॉपरेशन हम करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति छोटी सेवा कर पा रहा है, बहुत बड़ी नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, उससे छोटी से ही आप सुखी रहिए, है ना, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई कर सकता है, अगर वो मान लीजिए हनुमान जी की तरह कार्य कर सकता है और वो गिलहरी वाला काम कर रहा है, तो जी क्या क्या नहीं, तो उनको भी प्यार से गले लगा के, प्रभु जी आप तो बलवान बलिष्ठ हैं, है ना। तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए। अगर लगे कि नहीं वो सही में उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कई बार हमें पता नहीं लगता, तो है ना, हमारे को कोऑपरेट करना है। तो प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं, इसमें बताते हैं कि मान लीजिए एक सेना है, सेना में हर तरह के लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग मेंटालिटी के होंगे, आपस में लड़ते भी होंगे अपने कैंप्स में जब होंगे। लेकिन जब दूसरी से युद्ध होता है तो वो आपस में लड़ते हैं क्या, नहीं नहीं, वो तूने ऐसे क्यों कहा, वो तूने मेरे को खाना कम दिया था, है ना, तूने मेरा टॉवल ले लिया था, तूने मेरी बकेट बाल्टी कहीं छुपा दी थी। वहां ये थोड़ी करते हैं वो, है ना। वहां तो अगर ये करेंगे तो दूसरी सेना उनको मार के विजयी होकर चली जाएगी, लेकिन वहां डिफरेंसेस छोड़ के युद्ध करते हैं। रूपा जी ऐसे कहते हैं कि जो भक्त है इनका युद्ध किससे है, माया के साथ है। हमें अपने डिफरेंसेस छोड़कर, अपने डिफरेंसेस को छोड़कर, कोई भी अगर है छोटे मोटा मन मुटाव, उसको छोड़ के क्या करना है, हमें एक साथ होके इस मूवमेंट को चलाना है। वही हमारा प्रेम है प्रभुपाद के लिए, वो यूनिटी है ना। ऐसी यूनिटी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्रभुपाद हमसे प्रसन्न होंगे, और क्या इस समाज के अंदर सुख शांति की प्राप्ति होगी। क्योंकि अब देख रहे हैं समाज क्या है, अशांत है, कोई कहीं पर आतंकवादी अटैक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सब अशांति है। जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतनी ये शांति का प्रभाव बढ़ेगा, जितने लोग शांत होंगे और उतने ही आगे लोग, सोसाइटी हमारी शांत बनेगी, है ना, ये सब डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी। तो मैं यही विराम देता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।